श्रुतायु ब्रह्मा के पुत्र है अत्रि, अत्रि के हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र है बुध, बुध के पुत्र हैं पुररवा। पुररवा के पुत्र का नाम है आयु। 6 पुत्र है, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। तो जो आयु है, श्रुतायु जो है, श्रुतायु के पुत्र का नाम है गाधी। गाधी की पुत्री का नाम है सत्यवती। सत्यवती ऋचिक नाम के एक ऋषि हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। ऋचिक मुनि गाधी की उस पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। परम सुंदरी थी सत्यवती, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस अकिंचन ब्राह्मण को मैं कैसे दूं, और इनकार भी नहीं कर सकता। किसी ब्राह्मण ने याचना की हो तो इनकार भी नहीं कर सकता। तो गाधी ने शर्त रख दी कि आप यदि मुझे 50 श्याम कर्ण घोड़े ला करके दें, पूरे सफेद केवल कान काला, यदि 50, क्योंकि हमारे यहां की परंपरा यही थी कि कन्या को कन्या वाला दहेज लेता था, वर पक्ष दहेज नहीं लेता था। तो 50 श्यामकर्ण ऋचिक ने वरुण से मांगे, वरुण ने लाकर के दे दिए, और ऋचिक को सत्यवती नाम की अपनी पुत्री गाधी ने दे दी। गाधी की जो पत्नी थी वो ऋचिक के तपोबल को समझती थी। तो सत्यवती जो ऋचिक की भार्या हैं और गाधी की पत्नी, इन दोनों ने ऋचिक से कहा कि हम दोनों पुत्र चाहती हैं, हम दोनों के मन में पुत्र की कामना है। तो ऋचिक ने अपनी यज्ञशाला में प्रवेश किया और उन दोनों के लिए अलग अलग वर्ण का चरु बनाया। ब्राह्मणी के लिए अलग, क्षत्राणी के लिए अलग। लोग कहते हैं कि कर्म से हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं लोग। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं, कर्म से। लेकिन कर्म केवल वर्तमान जन्म के नहीं, पूर्व जन्म के भी कर्म होते हैं। कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। यदि कोई व्यक्ति, अच्छा मुझे बताइए, कर्म ही यदि प्रधान है तो एक बच्चा जो जन्म से ही भिखारी के घर पैदा हुआ है, या जन्म से ही अंधा है, या जन्म से ही रोगी है, अब आप कहोगे कि यह पाप कर्म का फल है, तो पैदा होते ही उसने कौन सा पाप किया? एक बच्चा यदि उत्तम कुल में जन्म लिया है, राजा का बेटा है, तो जन्म लेते ही उसने कौन सा पुण्य कर लिया कि जो राजा का बेटा बन गया? यदि कर्म ही प्रधान है तो इसका अर्थ यह है कि यह उसके पिछले जन्म का कर्म है, पिछले जन्म का कर्म है, वो इस जन्म में फलीभूत हुआ है। इसलिए ऋचिक ने अपनी पत्नी जो ब्राह्मणी है और गाधी की पत्नी अर्थात जो उसकी ससुरसा है, सासू है, उस सास के लिए अलग चरु बनाया। लेकिन दोनों माँ बेटी ने अपना अपना चरु बदल लिया। और जब ऋचिक को यह पता चला तो उन्होंने कहा कि मैंने क्षत्रिय स्वभाव वाला पुत्र और ब्राह्मण स्वभाव वाला पुत्र, ऐसे 2 विविध प्रकार से चरु तैयार किए थे, लेकिन तुम दोनों ने बदल लिया, तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसमें कुछ परिवर्तन कीजिए। बोले परिवर्तन की बस इतनी ही क्षमता मेरे अंदर है कि पुत्र की जगह पौत्र हो सकता है। सत्यवती का जो पौत्र होगा, पोता जो होगा, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी क्षत्रिय स्वभाव वाला होगा। और गाधी का जो पुत्र अर्थात ऋचिक के जो साले बनेंगे वो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के भी ब्राह्मण स्वभाव वाला होगा। तो गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र, और सत्यवती और ऋचिक के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के रेणुका से पुत्र हुए परशुराम, जो ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव वाले हुए। यद्यपि विश्वामित्र जो थे वो भी क्षत्रिय स्वभाव वाले थे, आरंभ में राजा थे, गाधी के बाद वो राजा बने। लेकिन वशिष्ठ जी के आश्रम में जब अपनी सेना समेत पहुंचे और जब
कामधेनु की पुत्री नंदिनी ने जब इन सबका आतिथ्य सत्कार किया, अकेले कामधेनु नंदिनी ने सारी सेना को भोजन कराया। राजा ने ऐसा भोजन कभी किया ही नहीं था। उन्होंने वशिष्ठ जी से उस गऊ को जबरदस्ती छीनना चाहा, अपनी सारी सेना लगा दी, लेकिन वशिष्ठ जी ने तपोबल से और नंदिनी ने अपने शरीर से सेना उत्पन्न करके विश्वामित्र को परास्त कर दिया। विश्वामित्र के पुत्रों ने वशिष्ठ जी के पुत्रों का वध किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने फिर भी विश्वामित्र को क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र हार चुके थे, लेकिन फिर भी ऐसा बल देख करके उन्होंने कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म एवो बलम बलम। धिक्कार है मेरे क्षत्रिय बल को, सच्चा बल तो ब्राह्मण का ब्रह्म बल है। उन्होंने उसी समय उसी क्षण राज्य को छोड़ दिया। मधुच्छंदा आदि अपने पुत्रों को राज्य सौंप करके विश्वामित्र तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करी, 3000 वर्ष की गायत्री साधना की, लेकिन देवताओं ने मेनका नाम की अप्सरा को भेजा और मेनका अप्सरा के मोहपाश में फंस गए विश्वामित्र। उस मेनका ने विश्वामित्र से गर्भ धारण किया, जिससे शकुंतला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ, जो राजा दुष्यंत के साथ में ब्याह हुआ, जिससे भरत का जन्म हुआ। विश्वामित्र का मन ग्लानि से भर गया कि देखो मैंने 3000 वर्ष की तपस्या यूं ही खो दी। तो ये काम और क्रोध और लोभ, ये 3 मनुष्य के प्रबल शत्रु है। तत मृत्युहा षडाख्याता योग विघ्न कारका नगाहा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आश्चर्य इति संज्ञकाहा। व्यक्ति परमात्मा से योग करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बढ़ता है, तो 6 विकार उसको घेर लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। साधक को इससे बचना चाहिए। तो जहां उपासना, विश्वामित्र जहां पर यज्ञ करते हैं यज्ञ शक्ति बढ़ाने के लिए, तो वहां पर मारीच, सुबाहु आदि राक्षस आकर के उनके यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। यद्यपि विश्वामित्र चाहें तो अपने तपोबल से इनको जला के भस्म कर सकते हैं, लेकिन वो अब अपनी तपस्या खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन चिंतित है। कि गाधि तनया मन चिंता व्यापी, कि हरि बेनु मरई न निसीचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, और प्रभु अवतरेऊ हरण मही भारा। चिंता तो थी कि बिना भगवान के इन असुरों का वध हो नहीं सकता, और मन में विचार आया कि प्रभु के अवतार लेने का तो समय यही है, अवतार प्रभु ने ले लिया है, तो क्या करूंगा। एहू मिस देखो पद जाई, करि बिनती आनो तुम भाई। एहू मिस अर्थात इसी बहाने जाऊंगा और भगवान का दर्शन करूंगा, उनके चरण कमलों का दर्शन करूंगा। और क्या करूंगा, राजा चक्रवर्ती जी से अनुनय विनय करके उनके दोनों पुत्रों को मांग लूंगा। अरे राम को मांग लो मेरे प्यारे, वो राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा।
सिर्फ उनके चरण में ही सबको, सिर्फ उनके चरण में ही सब हो, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। सिर्फ उनके चरण में ही सबको, जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। कितना तो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की लाखों है बाहें। कितना तो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की लाखों है बाहें। कितना तो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की लाखों है बाहें। वालों की लाखों है बाहें, इनका दामन पकड़ के तो देखो, इनका दामन पकड़ के तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। इनका दामन पकड़ के तो देखो, इनका दामन पकड़ के तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। हो राम को मांग के देख प्यारे, राम को मांग लो मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, उम्र भर का सहारा मिलेगा। तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है वो समाया, जर्रे जर्रे में वो समाया। खुद को तन्हा समझता है क्यों तू, जर्रे जर्रे में है वो समाया, जर्रे जर्रे में वो है समाया, जर्रे जर्रे में वो है समाया। खुद में आवाज देकर तो देखो, खुद में आवाज देकर तो देखो, हौसला का दुलारा मिलेगा। खुद में आवाज देकर तो देखो, हौसला का दुलारा मिलेगा। राम को मांग लो मेरे प्यारे, राम को मांग